एवरीवन, यूनिट 10 सर्कल्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्किल। ओके, तो सर्किल्स में देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, और इसके ऊपर है 100%। तो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2। ये बोर्ड एग्जाम जितने टाइम्स हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा गया है, उनमें सभी में मोस्टली ये एग्जाम्पल 2 आता रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 2 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जो हर साल मोस्टली आता रहा है। तो अब हम ये मान के चलते हैं इस बार भी ये एग्जाम्पल 2 आना चाहिए, इसलिए ये 100% वाली कैटेगरी में क्वेश्चन आ जाता है। ये एग्जाम्पल 2 है क्या है, मैं रीड करता हूं, आप भी अपनी बुक में देखिए, हो सकता है सीक्वेंस आगे पीछे हो। देखिए, टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन to a circle with center O from an external point capital T. Prove that angle PTQ, क्या प्रूफ करना है, एंगल PTQ इक्वल टू 2 इंटू एंगल OPQ, ये हमको प्रूफ करना है। एक बार फिर क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको कि एक सर्किल है जिसमें दो टेंजेंट हैं टीपी एंड टीक्यू, ठीक, विद सेंटर ओ, और वो टेंजेंट जो है वो सेंटर ओ के अलोंग है। आपको पता होगा कि टेंजेंट कहते उसे हैं एक ऐसी लाइन जो सर्किल की रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। ये पूरा 90 डिग्री का है ना, उसे हम टेंजेंट बोलते हैं, ये सभी को पता है। टेंजेंट क्या है, एक ऐसी लाइन जो सर्किल पर, एक सर्किल मतलब सर्किल के बाहर आपने कोई एक्शन पॉइंट लिया और एक लाइन ड्रॉ कर दी, अगर वो लाइन सर्किल को टच करती जा रही है और सर्किल के रेडियस के साथ 90 डिग्री बना रही है, तो हम उसे टेंजेंट कहेंगे। तो उसने कहा कि दो टेंजेंट है टीपी और टीक्यू, जिस सर्किल पर टेंजेंट है उसका सेंटर ओ है, और प्रूफ कीजिए कि एंगल पीटीक्यू यानी ये वाला जो एंगल है, इसे मैं यहां पर लेट कर लिया है, ये एंगल जो है, देखिए जो एंगल होता है वो बीच वाला पॉइंट होता है। अगर इसने पीटीक्यू कहा तो एंगल टी है, पी और क्यू सिर्फ इसके सपोर्टिंग होते हैं, है ना। आप पीटीक्यू कह दीजिए या क्यूटीपी कह दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, यहां एंगल टी की बात चल रही है, इस एंगल की, यानी ये जो एंगल है ट्वाइस एंगल ओपीक्यू, ओपीक्यू, यानी ये जो एंगल है इसमें अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो इस एंगल के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि लिखना होगा कि अकॉर्डिंग टू फिगर टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट्स ऑन द सर्किल, और लेट एंगल पीटीक्यू इक्वल टू थीटा। ये आपको लर्न करना होगा। आप एग्जाम मतलब क्या ना लर्न, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको लर्न करना होगा। आप इसे थीटा ऐड कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो मेथड बताऊं जिससे आपको करने में इजी हो जाए और समझ में अच्छे से आ जाए। तो हम ये मान के चलते हैं ये एंगल थीटा है ना। तो पीटीक्यू ऐड करना है ना, पीटीक्यू को 2 इंटू एंगल ओपीक्यू प्रूफ करना है, तो मैंने पीटीक्यू को यहां थीटा ऐड कर लिया। अब एक प्रॉपर्टी देखिए, शायद आपको पता हो कि अगर कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड ये इक्वल होती हैं तो इसके सामने वाला एंगल ये, इसके सामने वाला एंगल है, अगर ये दो साइड इक्वल है तो इनके एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, अब एक चीज और देखिए, ये सर्किल है, ठीक, आपने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी इसमें ऐसे, और एक्सटर्नल पॉइंट से अगर एक सर्किल पर आपने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हैं तो वो आपस में इक्वल होती हैं। ये टेंजेंट की प्रॉपर्टी है, यानी ये प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट कहलाती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्किल पर जो दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है वो आपस में इक्वल होती हैं। इसका मतलब टीपी को टू क्यू क्या है, टी क्यू के इक्वल है। सिंस
TP and TQ are the two tangents on the circle. So property of tangent TP equal to TQ. TP इक्वल टू TQ, ये दोनों लाइन आपस में इक्वल होंगी। अब देखिए एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा आपको TPQ, यहां दिखाई दे रहा है TPQ, तो ये लिखिए इन ट्राइंगल TPQ सिंस, अब तो सिंस बन गया क्यों, हमने इसका रीजन दे दिया TP इक्वल टू TQ। सो देखिए TP के सामने वाला एंगल कितना हो गया PQT, और TQ के सामने एंगल है आपका TPQ। तो ये जो दो एंगल है कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्वल होंगे, इन दोनों को हम एक्स लेट कर लेते हैं। बहुत सारी लाइन हो गई है, ध्यान से देखिएगा। सो लेट एंगल TQP इक्वल टू एंगल TPQ इक्वल टू एक्स, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, ध्यान रखना एक बार P को बीच में रखना है, एक बार Q को बीच में रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, मिस्टेक ना हो जाए। T P Q और T Q P, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे एग्जाम, रीजन भी लिख के आना है, क्यों, क्योंकि इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इट। इन एनी ट्राइंगल इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू इट, आप यहां लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, इन एनी ट्राइंगल इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इट। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका चाहो तो नाम रख दीजिए इक्वेशन 1। क्लियर। अब एक काम कर देते हैं, हम TPQ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो थोड़ा स्पेस बनाना होगा यहां पर, ठीक है, तो रब कर लेते हैं यहां पर। स्पेस बनाना होगा, इसको भी रब कर देते हैं ऊपर। अब इसमें यहां हमने एक्स, अब यहां लिख देते हैं इन ट्राइंगल TPQ बाय एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, तो किसी भी ट्राइंगल तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो लिख दीजिए एंगल, एक बार T को बीच में, एक बार P को बीच में, एक बार Q के बीच में, एंगल TPQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल, क्या प्रूफ करना है, PTQ प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, जो एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया हुआ है वो प्रॉपर सा तो है, बट उसे समझने में बहुत कष्ट होता है, इसलिए मैं दूसरे ट्रिक से आपको बता रहा हूं। TPQ आपको एक्स लेट किया आपने, ये रहा TPQ और TQP, ये दोनों एक्स एक्स ले हैं, और PTQ को आपने क्या लेट किया था, थीटा लेट किया था। ठीक, एक्स और एक्स 2x हो गया, थीटा को राइट में ले जाते हैं, तो यहां से x आ गया 180 माइनस थीटा अपॉन 2। यस, 180 माइनस थीटा अपॉन 2 आ गया। अब यहां से आप एक काम कर लीजिए, इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, 180 अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2, एलसीएम लेंगे यही आएगा, ये 90 टाइम्स आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, x आ गया, नो प्रॉब्लम। अब जो हमने प्रूफ करना है वो देखिए, यहां ये प्रूफ करना था PTQ इक्वल टू 2 इंटू एंगल OPQ, ये हमें प्रूफ करना था, है ना।
अब देखिए, हमें ओपीक्यू लाना है। पीटीक्यू की तो बात चली रही है, जो मैं बता रहा हूं किस ट्रिक से आप याद रखेंगे, इसकी हम बात बहुत देर से कर रहे हैं, ओपीक्यू की बात हमने अभी नहीं की है, तो एक काम कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फिगर, यहां लिख दीजिए, बल्कि अकॉर्डिंग, वैसे सब कुछ फिगर के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, पर लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू फिगर। देखिए, एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ये एंगल, इसको हम क्या करेंगे, अगर ओपीटी में से, ध्यान से देखिएगा, ओपीटी में से, यानी इस पूरे एंगल में से, यहां से लेके यहां तक पूरे एंगल में से, इसमें से, और हम ये वाला एंगल उड़ा दें, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ध्यान से देखिए, एक बार फिर मैं बता रहा हूं आपको, इस पूरे एंगल में से, ओपीटी में से, बड़े वाले एंगल में से, यहां से लेकर यहां तक एंगल में से, अगर यहां से लेकर यहां तक ये एंगल माइनस कर दें, जिसका नाम होगा टीपीक्यू, तो आपका कौन सा एंगल आ जाएगा, ओपीक्यू आ जाएगा, है ना। देखिए, ओपीटी कितना है आपके, ओपीटी आपके पास 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है बताओ, क्योंकि एक ऐसी लाइन जो सर्किल की रेडियस के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाती है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो अंडरस्टूड बात है, ओपीटी 90 का हो गया। और टीपीक्यू क्या आपके पास, टीपीक्यू को हमने एक्स लेट किया था, और एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 90 माइनस 3/2, है ना। कहां से, इसे फर्स्ट मान लीजिए, या मानने की कोई नीड नहीं है, नो प्रॉब्लम, एक्स हमने फाइंड कर ही ली थी। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ये डिग्री बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 90 माइनस 90, माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया आपके पास, आपके पास आ गया थीटा अपॉन 2। यस, सॉल्व होकर क्या आ गया, थीटा अपॉन 2, किसकी वैल्यू आई, एंगल ओपीक्यू की वैल्यू आ गई थीटा अपॉन 2। और थीटा, थीटा किसे लेट किया था आपने, देखिए, थीटा हमने लेट किया था पीटीक्यू को। यस, स्टार्टिंग में देखिए, थीटा हमने पीटीक्यू को लेट किया था, तो इस थीटा के प्लेस पर लिख देंगे एंगल पी टी क्यू अपॉन 2 चल रहा है, ऐसे लिख दीजिए। ठीक, एंगल ओपी क्यू है ये हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो यहां कर दीजिए एंगल पी टी क्यू इक्वल 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू। यही हमें प्रूफ भी करना था। यस, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं करना क्या है। सबसे पहले एक सर्किल को जरूरी नहीं है कि डायग्राम एग्जाम में बना हुआ है, हो सकता है सर्किल आपको बनाना पड़े। क्वेश्चन ये है कि एक्सटर्नल पॉइंट टी से एक सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ की गई, जिसका नाम है टीपी एंड टी क्यू, है ना। फिर हमने क्या किया, जब दो टेंजेंट ड्रॉ की गई, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, तो हमने टीपी और टीक्यू को इक्वल मान के, एक ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है कि इक्वल साइड से इक्वल एंगल अपोजिट टू इट, तो हमने टीपी क्यू और टीक्यू पी को एक्स एक्स मान लिया, इसको थीटा लेट कर लिया। फिर पीटी क्यू में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, थीटा प्लस एक्स 180 डिग्री। वहां से हमने क्या करी, एक्स की वैल्यू फाइंड करी थीटा की फॉर्म में। यस, फिर हमने इस ओपीक्यू को पकड़ा, ओपीक्यू को हमने लिख दिया ओपीटी माइनस एंगल टीपीक्यू, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना, डायग्राम के अकॉर्डिंग। और ओपीटी हमारा 90 है, टेंजेंट है, टीपीक्यू एक्स था जो हमने वैल्यू फाइंड करी थी, ब्रैकेट ओपन करा थीटा/2, और थीटा हमने लेट किया था पीटीक्यू को। तो ऐसे ये तो सॉल्यूशन तो ये आ गया आपका। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, फिर जिस फॉर्म में हमें फॉर्मेट लाना था, प्रूफ करना था, वो हमारे पास आ गया। तो ये एग्जांपल 2 जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 100% बोर्ड में आना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को बैक करके देखिए कहां पर क्या बताया गया था। ठीक है, तो मैथ्स नीड्स से प्रैक्टिस, ये आपको पता है अच्छे से, तो प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे मार्क्स लाने बोर्ड एग्जाम में। बेस्ट ऑफ लक।